हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लगभग 7 से 8 इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे MCX के साथ। यस, MCX के कल के दिन नंबर देखने को मिले थे एंड नंबर में एक्सपेक्ट किया गया था कि एटलीस्ट 1 से 2 करोड़ का तो प्रॉफिट दिखा दो, बट कंपनी ने 19 से 20 करोड़ का लॉस यहाँ पे दिखा दिया। एंड उसी का जो नतीजा है आज हम देख सकते हैं MCX में लगभग 6% की गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है। वैसे तो देखा गया एक्सपेक्टेड ही था कि कंपनी के नंबर थकेले ही आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि जो जैसे मैंने कल के दिन भी आपको बताया था कि जो पुराना जो इनका डीलिंग देखने को मिल रहा था 63 मून्स के साथ, ठीक है, जो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म की बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा खर्चिक रहता था। खर्चिक मतलब ज़्यादा एक्सपेंसेस इनको यहाँ पे करने पड़ते थे। एंड बार बार देखा गया तो TCS के साथ इनकी डील होने के बावजूद भी वो शिफ्ट नहीं हुआ करते थे। ठीक है, तो ये एक्सपेंसेस ज़्यादा यहाँ पे चार्ज होंगे तो प्रॉफिट यहाँ पे उड़ जाएगा, ये एक्सपेक्टेड ही था। बट एटलीस्ट 1-2 करोड़ का तो चलो प्रॉफिट एक्सपेक्टेड था, बट कंपनी तो घाटे में ही चली गई। बट फिर भी देखा गया तो जो भी इनका प्रॉब्लम था जो कि इस नंबर में देखने को मिल रहा है, अभी हम कह सकते हैं ये हवा हो सकता है, क्योंकि जो इनका पुराना जो डीलिंग था 63 मून्स के साथ वो हमेशा के लिए हम लोग को अभी खत्म होते हुए देखने को मिल चुका है। अभी ये TCS के साथ हम लोग को जुड़ते हुए देखने को मिल चुके हैं। बट येस, जो जख्म था वो अभी भी यहाँ पे ताज़ा देखने को मिल रहा था एंड इसी चीज़ के चलते स्टॉक में भी हम लोग को 6% की गिरावट देखने को यहाँ पे मिली है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अशोक लेलैंड। यस, अशोक लेलैंड की बात करें, कमर्शियल व्हीकल स्पेस में अगर आपको इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली इस कंपनी को आप स्टडी कर सकते हो। हमारी इंफ्रा की स्टोरी बहुत अच्छी ग्रो होती जा रही है, तो उसमें देखा गया तो अशोक लेलैंड का भी अच्छा योगदान ज़रूर रहने वाला है। पर आज के दिन की बात करें तो देख सकते हो स्टॉक ठीक चल रहा था, बिल्कुल एट पार चल रहा था एंड देन सडनली एकदम ज़बरदस्त गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है। मतलब ये 1.73% की गिरावट, मतलब कोई बड़ी गिरावट नहीं है, बट अगर आप देखोगे जो पूरी गिरावट है वो एकदम आखिरी क्षण पे हम लोग को देखने को मिली है। ठीक है, तो उस हिसाब से टाइम फ्रेम के हिसाब से तो हम ज़रूर कह सकते हैं कि इतने कम समय में ज़्यादा गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो दोस्तों रीज़न है Q2 के रिजल्ट। मतलब क्या रिजल्ट खराब आए हैं? तो देखिए हर किसी का अपना अपना एनालिसिस, जैसे मैंने बहुत बार कहा है, पर्सनली मुझे नंबर्स कोई ज़्यादा खराब नहीं लगे हैं। तो फिर गिरा क्यों? तो दोस्तों ओवरऑल ऊपर से देखोगे तो ऑब्वियसली प्रॉफिट आपको थोड़ा सा गिरते हुए देखने को मिलेगा। कौन सा? फाइनल प्रॉफिट फॉर द पीरियड और द ईयर, या फिर NPAT भी आप चाहो तो बोल सकते हो। बट देखा गया तो वहाँ पे हम लोग को टैक्स का एडजस्टमेंट देखने को मिल रहा है, डिफर्ड टैक्स एडजस्टमेंट, डिफर्ड टैक्स क्रेडिट। ठीक है, उस एडजस्टमेंट के चलते कंपनी के नंबर नीचे जाते हुए देखने को मिले। अगर हम एक्चुअल में कंपनी का ऑपरेटिंग लेवल का परफॉर्मेंस देखें तो कंपनी ने शानदार परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया है। सो एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अगर देखा गया तो कंपनी अपने सही ट्रैक पे है, हम ऐसा भी यहाँ पे कह सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों मिंडा इंडस्ट्री, जिसका नाम अभी उनो मिंडा यहाँ पे हो चुका है। कमाल का परफॉर्मेंस यहाँ पे चल रहा है, कंपनी के नंबर भी हम लोग को अच्छे देखने को यहाँ पे मिल रहे थे। एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो कंपनी ने यहाँ पे प्लान भी किया है, किस चीज़ के चलते कि यस कि लगभग 542 करोड़ यहाँ पे वो इन्वेस्ट करेंगे। मतलब अपने बिजनेस में ही अलग अलग टाइप के बिजनेस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, तो उसी में ही वो यहाँ पे इन्वेस्ट करते हुए देखने को मिलेंगे। आप चाहो तो इसको कैपेक्स भी यहाँ पे बोल सकते हो। जितना इन्वेस्ट करेंगे ज़्यादा कंपनी को बिजनेस मिलेगा, तो आने वाले समय में कंपनी और भी हम लोग को ग्रो होती हुई देखने को यहाँ पे ज़रूर मिलेगी। सो ओवरऑल कैपेसिटी की अगर हम लोग बात करें, इसको 1,20,000 तक ये लेकर जाने की बात यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, बट इसको फेज मैनर में लेके जाएंगे। पहले फर्स्ट फेज में 60,000 तक हम लोग को व्हील से रिलेटेड ही सारी चीज़ें होती हुई देखने को यहाँ पे मिलेंगी। एंड बचा कितना? 60। तो उसको यहाँ पे सेकेंड एंड थर्ड फेज में कंप्लीट करेंगे 30,000 व्हील्स ईच करके। एंड ये सारी चीज़ करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया लगभग 542 करोड़ का खर्चा यहाँ पे आएगा। मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये सारी चीज़ें होने के लिए टाइम भी लगेगी। कितना? 5 साल तक ये सारी चीज़ें यहाँ पे चलने वाली है। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया ये एक्सपांशन का प्लान है एंड इससे रिलेटेड जो लोकेशन है वो आने वाले 3-4 महीने के अंदर वो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फाइनलाइज भी यहाँ पे कर सकते हैं। सो कुल मिला के आउटकम क्या समझ में आया कि कंपनी छोटी कंपनी है, 30,000 करोड़ का मार्केट कैप है। जितना एक्सपांशन की ओर फोकस देगी उतना ही ग्रोथ हम लोग को बढ़ती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। ज़्यादा एक्सपांशन करेंगे, ज़्यादा रेवेन्यू के चांसेस, प्रॉफिट के चांसेस, अर्निंग बढ़ेंगे, ग्रोथ बढ़ेगी, तो शेयर प्राइस भी बढ़ेगा। इसी चीज़ को बाजार ने थम्स अप यहाँ पे दे दिया है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों वोडाफोन आइडिया, इनके लिए एक अच्छी खबर फिलहाल तो सामने आती हुई देखने को मिल रही है। तो खबर क्या है? तो खबर है दोस्तों बॉम्बे हाईकोर्ट से। यस, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ इनका कुछ अनबन चल रही थी एंड बॉम्बे हाईकोर्ट में वोडाफोन आइडिया केस जीतते हुए देखने को मिल रहा है, जहाँ पे बॉम्बे हाईकोर्ट ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बोला है कि भाई वोडाफोन आइडिया को 30 दिन के अंदर 1128 करोड़ का रिफंड उनको यहाँ पे मिलना चाहिए। तो इसी चीज़ के चलते वोडाफोन आइडिया हम कह सकते हैं भाई इनके लिए तो एक पैसा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंपनी
बहुत ही टफ टाइम से यहाँ पे गुजरते हुए देखने को मिला है। ऐसे समय में अगर 1100 करोड़ अगर मिल जाते हैं तो कंपनी के लिए तो अच्छी बात यहाँ पे होगी। बट येस, ये एक ट्रेडिंग एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होती है, अभी ये देखिए उनो मिंडा का एग्जाम्पल कैसे देख लिया, इसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बोलते हैं कि कंपनी एक्सपांशन की ओर जा रही है करके। ये कंपनी की बात करें, ये तो भाई अपनी सर्वाइवल के लिए फाइट कर रही है। तो ये डिफरेंशिएट हम लोग को करना आना चाहिए कि खबर कौन सी आती है, कि ये ट्रेडिंग वाली है कि इन्वेस्टमेंट वाली है। ठीक है, तो ये ट्रेडिंग मतलब क्या है, ट्रेडिंग की खबर मतलब क्या होता है कि स्टॉक ऐसा चल रहा है, ऐसा भागेगा, फिर वापस नीचे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं, ट्रेडर फटाफट इसमें प्रॉफिट बुक करेंगे, नीचे आएगा। बट वही कंपनी अगर फंडामेंटल स्ट्रांग रहती है तो ऊपर जाके, नीचे तो आता रहता है बट येस वो वापस ऊपर भी जाते हैं। बट अगर आप इस कंपनी के चार्ट पैटर्न को देखोगे तो ऐसे 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 नीचे 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 जाते हुए देखने को मिल जाता है। बीच बीच में ऐसा भागते रहेगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ये देखो भागते रहेगा। बट येस टिकते नहीं है वो तेजी, क्योंकि बाद में ट्रेडर यहाँ पे निकल जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो अदानी पोर्ट। यस, अदानी पोर्ट के आज के दिन नंबर देखने को मिलने वाले थे। नंबर ड्यूरिंग द मार्केट ही सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। एंड उसके बाद स्टॉक में हम लोग को 1.5% की रफली गिरावट भी देखने को यहाँ पे मिली है। तो कैसे रहे नंबर, तो नंबर में अगर देखा गया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉफिटेबिलिटी है, रेवेन्यू में भी 27% की, जहाँ पे प्रॉफिट कितना है 1760 करोड़ का है। तो प्रॉब्लम कहाँ पे आ गया कि गिरावट क्यों, तो एक्सपेक्टेशन, शॉर्ट टर्म वालों के एक्सपेक्टेशन थे कि प्रॉफिट लगभग एटलीस्ट 1900 तो चाहिए था, 1900 करोड़, बट एक्चुअल में कितना है 1760 करोड़। तो इसी चीज़ के चलते शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का खेल तो आपको पता ही है। ठीक है, शॉर्ट टर्म वालों का जो रिक्वायरमेंट रहता है वो बहुत ही मतलब शॉर्ट टर्म के हिसाब से ही रहता है। अगर नहीं आया तो फटाफट वो यहाँ पे एग्जिट भी कर लेते। तो यही चीज़ देखने को यहाँ पे मिली है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे न्यूलैंड फार्मा से रिलेटेड, ऑब्वियसली न्यूलैंड लैबोरेटरीज है, इसको मैं गलती से फार्मा ही बोलते जाता हूँ, कोई बात नहीं। बट आज के दिन भी आप देख सकते हो 7% की दमदार तेजी देखने को मिली है। बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा है। एपीआई में भी जबरदस्त परफॉर्मेंस देता है एंड हमारे देश के साथ साथ ये विदेश में भी यहाँ पे काम करता है। एंड हम देख सकते हैं यहाँ पे ये कुछ छोटे मोटे कंपनियां मैं आपको स्टडी करने के लिए देते रहता हूँ। ठीक है, कोई रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं होती है। ठीक है, बट आप देख सकते हैं नंबर्स के बाद तो कंपनी ने 5 दिन में 35%, महीने भर में अगर आप चेक करोगे तो और भी कमाल का परफॉर्मेंस दिखा है, 37% के आसपास रफली। 6 महीने में 150% यहाँ पे लगातार, मतलब बोलते हैं छोटे कंपनी का यही रहता है, अच्छे नंबर्स आ गए तो एकदम जोरदार भागता है एंड नहीं भी आए तो जोरदार गिरता भी है। ठीक है, तो तेजी देखकर नहीं जाना है दोस्तों, बिजनेस को, बैलेंस शीट को, पीएनएल को, शेयर होल्डिंग पैटर्न को, ये सारी चीज़ें फुल गो थ्रू करनी होती है। उसके बाद अगर आपको सही लगता है कोई डिसीजन तो उस हिसाब से आप यहाँ पे जा सकते हो। वरना देखा गया तो आपको बताइए स्टॉक कभी भी भागता है तो थोड़ा बहुत नीचे आएगा ही आएगा, फिर आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तो ये चीज़ें लगातार चलती रहती है, उसके और हम लोग को जाना नहीं है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे टाटा पावर। यस, टाटा पावर की अगर बात करें, कल के दिन नंबर देखने को मिले थे। हाँ, नंबर ओवरऑल अगर देखा गया तो ओके टाइप के थे, बट हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट मेरे लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है रिन्यूएबल सेगमेंट में कैसा काम कर रहा है। एंड रिन्यूएबल में तो कंपनी हम कह सकते हैं कि अच्छा ही परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रहा है। 2000 करोड़ के ऊपर का रेवेन्यू अभी ये रिन्यूएबल सेगमेंट में आते हुए देखने को मिल रहा है। एंड हम एक्सपेक्ट करेंगे कि रेवेन्यू का जो परफॉर्मेंस है इनका साल भर साल, क्वार्टर बाय क्वार्टर यहाँ पे बढ़ता रहे। ठीक है, क्योंकि वही एक ऐसी चीज़ है जो कि टाटा पावर को क्या कर सकती है, कंप्लीटली पुराने टाटा पावर से अलग ट्रीट करती है। ठीक है, पुराना टाटा पावर क्या है, वो पावर जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन, फुल टाइम पास वाला बिजनेस है। कोई टाइम पास मतलब कोई धंधा बनता ही नहीं है उनका, लगातार नीचे 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 जाएंगे, सरकार के रेस्ट्रिक्शन। फिर ये गेम चेंजर वाला वो वही था रिन्यूएबल सेगमेंट, एंड वहाँ पे कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रही है। बट येस, ये कंपनी बहुत स्लो चलेगी, जिनके पास पेशेंस नहीं है एंड जो कंपनी के बिजनेस को समझ ही नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते मतलब जस्ट ऐसे ही तुक्के में खरीद लेते हैं, तो वो तो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। उनके लिए टाटा पावर में टिकना मतलब बहुत ही मतलब मुश्किल पॉइंट यहाँ पे रहने वाला है। जो बिजनेस को समझते हैं उनको पता है भाई कि ऐसे कंपनीज को ग्रो करने के लिए बहुत टाइम यहाँ पे लगेगा। एंड इस हिसाब से भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो कंपनी फिलहाल तो ठीक ही परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रही है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो यस, 10% का अपर सर्किट लगते हुए देखने को मिल चुका है केपीआई ग्रीन एनर्जी। यस, ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी की अगर हम लोग बात करें तो इसमें बहुत सारे स्टॉक्स कवर करके रखे थे, उसमें केपीआई को भी हम लोगों ने स्टडी किया था। ऑब्वियसली मेरा पुराना वीडियो मत देख लेना, हाँ तभी देख लोगे तो फिर भी 450 के आसपास ये स्टॉक देखने को मिलेगा। फिर भी आपको लगेगा चलो 450 का 950 तो यहाँ पे हो गया, तो ऐसी बात भी नहीं है दोस्तों। उसके बाद हम लोग को कॉर्पोरेट एक्शन होते हुए देखने को मिला, बोनस स्प्लिट होते हुए देखने को मिला, वरना अगर ये बोनस स्प्लिट नहीं होता तो शायद से आज 2-3 हज़ार का होता। ठीक है, तो 450 से 2-3 हज़ार के भी पार यहाँ पे चला गया। आप अगर 5 साल का डेटा भी इसका चेक करोगे, अच्छा ये एनएससी वाला रहेगा इसलिए नहीं नज़र आ रहा है। ठीक है, अभी मैंने बीएससी वाला ओपन किया, एनएससी पे तो जस्ट अभी लिस्ट हुआ है, तो आप देख सकते हैं बीएससी के ऊपर बाप रे बाप 2500% के रिटर्न नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये स्टॉक भागा है, कमाल का यहाँ पे भागा है, तो गिरेगा तभी भी कमाल का ही यहाँ पे गिरने वाला है, ये भी पॉइंट पता होना चाहिए। एनीवेज, तो केपीआई ग्रीन एनर्जी में इतना ग्रीन परफॉर्मेंस क्यों देखने को मिल रहा है, तो ऑब्वियसली इनको लगातार ऑर्डर मिलते ही जा रहे। बहुत छोटी कंपनी है, अभी तभी देखा था तो ये एक नैनो कैप थी, मतलब 500 करोड़ से भी कम,
500 करोड़ से भी कम का मार्केट कैप था, आज इसी कंपनी का मार्केट कैप 3,500 करोड़ हो चुका है। तो जस्ट इमेजिन कितनी ज़बरदस्त कंपनी में ग्रोथ देखने को आप मिला, एंड कंपनी का बिजनेस भी अच्छा चल रहा है, तो इसलिए पी रेशो भी मेंटेन है। ठीक है, ऐसा नहीं कि टॉप पे चार्ट पैटर्न देखने को मिल जाता है मतलब वो खराब हो गया करके। पी भी अगर आप देखोगे तो बहुत ही कमाल का देखने को आप मिल रहा है, एंड ग्रोथ भी कमाल की देखने को आप मिल रही है। तो जैसे कि आप लोगों को बताया कि नए नए प्रोजेक्ट्स यहाँ पे इनको यहाँ पे मिलते रहते हैं, तो आप देख सकते हैं एक और प्रोजेक्ट यहाँ पे वो साइन करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दीपक नाइट्रेट, इनके नंबर अच्छे आए थे, बट आज के दिन अच्छी खासी पिटाई हुई है। 2 से कितना 2.5% के आसपास, 2.25% के आसपास गिरते हुए देखने को मिला है। ठीक है, नॉर्मल चीज़ें प्लस माइनस होती हुई देखने को मिल जाती है। अभी आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की ओर, वो है एमटार टेक। यस, एमटार टेक की बात करें फंडामेंटली एकदम मजबूत कंपनी, बट आज के दिन की बात करें एकदम कमाल की पिटाई, 11% स्टॉक क्रैश होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो क्या है इसके पीछे का रीज़न? सबसे पहले तो गिरावट के पीछे का रीज़न क्या है, ये हमेशा आइडेंटिफाई करने की कोशिश हम लोगों ने करनी चाहिए। जब भी हम ऐसा करेंगे तो पहले चेक कीजिए इंटरनल है कि एक्सटर्नल है। ठीक है, तो दोस्तों कोई इंटरनल मतलब क्या कि कोई गड़बड़ी वाला मामला नहीं है कि कोई फ्रॉड, धोखेबाजी, कोई ऑडिटर ने रिजाइन किया, ऐसी कोई चीज़ें देखने को आप नहीं मिल रही। तो फिर इतनी बड़ी पनिशमेंट क्यों? क्या कंपनी के नंबर में कुछ गड़बड़ी थी, बहुत ही खराब थे? तो ऐसा भी नहीं है, कंपनी के नंबर भी ठीक ठाक देखने को मिले हैं। ठीक है ना, तो एकदम सुपर डुपर हिट होते तो स्टॉक ऐसा थोड़ी ना गिरता, और ना ही सुपर डुपर फ्लॉप। तो सुपर डुपर फ्लॉप भी नहीं नंबर, तो फिर गिरा क्यों? तो गिरावट के पीछे का रीज़न है मैनेजमेंट ने कहा है कि भाई ये जो साल चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर 24 चल रहा है, उसका जो गाइडेंस है, जो उन्होंने पहले देखे रखा था, उसको उन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया, कम कर दिया। ठीक है, मतलब जो शॉर्ट टर्म वाले हैं उनके हिसाब से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि थोड़ी सी बैड न्यूज़ हम लोग को देखने को मिली। शॉर्ट टर्म मतलब क्या, उनका जो व्यू रहता है 4-5 महीने का, 6 महीने का, तो उनके हिसाब से पहले कंपनी ने क्या बोला था भाई कि अगर हम लोग बात करें तो 28% का अच्छा परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल सकता है, ग्रोथ देखने को मिल सकती है EBIT DA में। बट अभी कंपनी ने क्या किया है, उन्होंने बोला कि भाई जिस हिसाब से अभी बिजनेस चल रहे, ग्लोबल लेवल पे चीज़ें चल रही है, अमेरिका में जो चीज़ें चल रही है, उस हिसाब से देखा गया तो थोड़ा सा स्लो डाउन नज़र यहाँ पे आ रहा है। तो 28% हम लोगों ने पहले बोला था, तो वो तो होना मुश्किल है, तो हम यहाँ पे इसको रिड्यूस करके 26 करना चाहेंगे। यस, तो 28% का गाइडेंस उन्होंने क्या कर दिया, 26% कर दिया ग्रोथ के हिसाब से। ये बात किसके लिए थी? ये शॉर्ट टर्म वालों के लिए थी। देन अगर हम लोग बात करें लॉन्ग टर्म वालों के लिए, तो भाई ओवरऑल बिजनेस बड़ा स्ट्रक्चर के हिसाब से वो देखते हैं। ऐसे तो बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स यहाँ पे आते रहेंगे, प्लस माइनस। मैंने वीडियो भी बनाया था फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस के ऊपर कि क्या आप 50% क्रैश के लिए रेडी हो। मतलब शेयर बाजार में कभी ना कभी इस प्रकार की गिरावट यहाँ पे चलती रहती है। हाँ, मेक श्योर कीजिएगा कि कंपनी में कोई इंटरनल इशू होना नहीं चाहिए। सो कंपनी के मैनेजमेंट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, कंपनी के जो MD है, प्रमोटर है, मिस्टर रेड्डी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तो उन्होंने क्या बोला कि लॉन्ग टर्म वालों को उन्होंने कहा कि भाई कोई डरने की जरूरत नहीं, हम लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए जो ग्रोथ बताई है कंपनी की वो इंटैक्ट है, वहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं। हाँ, बट वो शॉर्ट टर्म का व्यू जो था, मतलब आने वाले नेक्स्ट 6 महीने की बात करें, ठीक है, 2 क्वार्टर की बात करें, तो 28% नहीं 26% की ग्रोथ आप पकड़ कर चलो ओवरऑल कलेक्टिवली फाइनेंशियल ईयर 24 की बात करें तो इसके चलते अगर हम लोग बात करें लॉन्ग टर्म के हिसाब से, आपको कोई डरने की जरूरत नहीं। लॉन्ग टर्म में तो हम लोग अच्छा ही परफॉर्मेंस करेंगे, हमारी ग्रोथ एकदम सही डायरेक्शन में यहाँ पे जाने वाली है। लॉन्ग टर्म की बात करें तो आने वाले समय में इनफ्लो भी अच्छा खासा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है सेकंड हाफ में। बट यस, जो शॉर्ट टर्म का हम लोगों ने जो टारगेट दिया था भाई कि 28%, वो थोड़ा मुश्किल है। अभी 26% की ग्रोथ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएगी, एंड इसी चीज़ के चलते बाजार में हम लोग को जो शॉर्ट टर्म वाले थे वहाँ पे हम लोग को फटाफट वो एग्जिट करते हुए देखने को मिल जाते हैं। इसी चीज़ के चलते 11% की गिरावट देखने को यहाँ पे मिली है। सो पहले आप अपने आप को डिसाइड कीजिए कि आप हो कौन। अगर किसी के पास अगर ये शेयर होगा, आप शॉर्ट टर्म वाले हो या फिर लॉन्ग टर्म वाले हो, तो लॉन्ग टर्म वालों के लिए ज़्यादा कोई दिक्कत की बात नहीं। इस प्रकार के नज़ारा बहुत बार हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलते रहते हैं। तो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए। वीडियो अच्छा लगा होगा तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।